Welcome to VLearn. This is session number 5 of configuring intranet. So the topics we are going to cover in this session are configuring web server, web graphics, adding interactivity, installation, user management, disk quotas, security configuration and analysis, account policies, permissions and restrictions, tuning server performance, configuring network settings, networks and security, tuning applications over intranet. So what is web server? Programs that understand the HTTP protocol and generates appropriate responses. इसमें क्या है, clients connect to the machine, clients send a request, server reads request, generates response. So क्या होगा, client request कर रहा है और server respond कर रहा है. Client interprets response appropriately. Configuring web server. There are many web servers available. Like them are some of them are commercial and some are free. One of the popular web server is Apache. The current version is 2.0.3, which is available in Red Hat Vatora 15. इवन कि हम लोग जो है ये apache.org से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं. सो ये क्या है, इट सेट्स अप एंड गेट्स रेडी टू रन ऑटोमेटिकली एट बूट्स एज सुन एज द लिनक्स इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट. The Apache web server is extremely powerful and can be configured to handle any kind of environment from a lightly loaded intranet to a commercially heavily loaded intranet web server. Apache web server क्या है, एक्सट्रीमली पावरफुल है और ये हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ कन्फिगर कर सकते हैं जैसी जैसी हमारी एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. Then it is very simple to test the working of the Apache web server. Simply point the browser to the URL and type http://localhost. The Apache's default it worked page startup. Then क्या होगा, Apache का जो डिफॉल्ट वेब पेज होगा वो स्टार्ट होगा. Then the index.html file in the home httpd HTML directory can be changed to start publishing pages on the intranet. Then the default configuration file is /etc httpd/config then httpd.conf. ये जो है क्या है, इज सूटेबल फॉर सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस, दो वन माइट वांट टू एडिट इट इफ देयर इज एन अनयूजुअली हैवी लोड और विश टू कॉन्फ़िगर ए डिफरेंट मशीन नेम, पोर्ट और एड्रेस टू सेंड एरर मैसेजेस. देन क्या होगा कॉन्फ़िगरिंग इंटरनेट में, यूज़र मैनेजमेंट. देन क्या होगा, प्रोसेस ऑफ लॉगिंग ऑन. देन नेक्स्ट कम्स यूज़र प्रॉपर्टीज, account creation and modification. Then comes permissions, standard file and folder permissions. Then come disk quotas and user profiles. So then to change the server's user account, then change the server name and port number, customizing error responses. So next, tuning applications over internet. इसमें क्या है, SQL API है जिसको कि हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के नाम से कॉल करते हैं. देन इसमें क्या कवर होता है, ODBC और ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी. देन नेक्स्ट कम्स JDBC और जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी इसमें कवर होता है. सो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. अब इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में क्या आ गया, बेसिक इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन का मेल प्रोटोकॉल्स आ गए. देन एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जिसको कि हम लोग ARP के नाम से कॉल करते हैं. देन कम्स SMTP और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. देन कम्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और POP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आ गया जिसको कि हम लोग IMAP के नाम से भी कॉल करते हैं. देन नेक्स्ट कम्स सर्विस प्रोटोकॉल्स. अब सर्विस प्रोटोकॉल्स में क्या आ गया, HTTP और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. देन FTP और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. देन नेक्स्ट कम्स टेलनेट. देन इवन की यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल आ गया जिसको कि हम लोग UDP के नाम से कॉल करते हैं. देन कम्स SMTP और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. देन वेब सर्वर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स. अब वेब सर्वर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, कॉमन गेटवे इंटरफेस. देन इंटरनेट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसको कि हम लोग SAP के नाम से भी कॉल करते हैं. देन नेक्स्ट कम्स नेटस्केप सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसको कि हम लोग NSAPI के नाम से भी कॉल करते हैं. देन नेक्स्ट कम्स डिस्ट्रीब्यूटेड मेल सिस्टम प्रोटोकॉल और DMSP. सो दीज आर वेब सर्वर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स. देन नेक्स्ट कम्स लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स. अब लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स में क्या आ गया, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जिसको कि हम लोग CDMA के नाम से भी कॉल करते हैं. CDMA क्या है, एक टेक्नोलॉजी है विच स्प्रेड्स द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन ए particular signal of interest over a much greater bandwidth than the original signal. Then this technology offers a number of benefits to cellular operators as well as to subscribers. कैसे ये प्रोवाइड करता है, ये हम लोग देखते हैं कि हम लोग वायरलेस बेस्ड जो है नेटवर्क एक्सेस करते हैं, जो भी हम लोग जो है किसी के साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सो इस टाइप के सारे ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है. देन वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल.
वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या है? इज ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड हैज़ बीन वन ऑफ द लैंडमार्क development in the communication. Then WAP is the talk of the town due to the wide hype in the telecom industry as well as outside it. Then WAP is a standardized method wherein a mobile phone user talks to a server installed in the mobile phone network or exchange. The features of the phone are controlled by software and phones themselves control switching. Then WAP protocol stack. अब वेब प्रोटोकॉल स्टैक में क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट आ गया, देन कम्स वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल, देन कम्स वायरलेस ट्रांसैक्शन प्रोटोकॉल, देन कम्स वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, देन कम्स वायरलेस डाटाग्राम प्रोटोकॉल, देन इवन की बैरियर्स आ गया. बैरियर्स में क्या हो सकता है? डाटा है, SMS है, USSD वगैरह इसमें कवर्ड है. देन नेक्स्ट कम्स जनरल पैकेट रेडियो सर्विस और GPRS. GPRS क्या है? इज़ ए न्यू पैकेट बेस्ड सर्विस दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन मैनी GSM and TDMA mobile networks from the year 2000 onwards. It is immediate as there is no dial-up connection. ये क्या एक immediate है जिसमें हम लोग देखते हैं एक there is no dial-up connection, इसमें dial-up connection नहीं होता. Relatively ये fast होता है. कितनी स्पीड है इसमें? up to 177.2 kbps in the very best theoretical high side. अब इसमें क्या है? 177.2 किलो बिट्स पर सेकंड के साथ अकॉर्डिंगली स्पीड है. एंड सपोर्ट्स वर्चुअल कनेक्टिविटी अलाउइंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू द सेंड फ्रॉम द नेटवर्क एज एंड व्हेन इट इज़ जनरेटेड. सो प्रोटोकॉल्स फॉर ई कॉमर्स. इसमें क्या है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैज़ बीन सो रैपिड इन द फील्ड ऑफ द IT दैट डेवलपमेंट्स डिडंट स्टॉप आफ्टर द डिज़ाइन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड सर्विसेज. द स्टैंडर्डाइजेशन looked ahead towards performing commerce and trade in the virtual world with the use of various technologies available. Then इसमें next protocols कौन से हैं? Agora. Agora is a simple and inexpensive web protocol for electronic commerce. The feature that makes the protocol most attractive is that it supports a high volume of transaction with low incurred cost. अब इसमें कौन कौन सी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं? वो हैं मिनिमल, देन डिस्ट्रीब्यूटेड, देन ऑनलाइन एट्रीब्यूशन. ये सारे के सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. सो नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज मिलीसेंट प्रोटोकॉल. इसमें क्या है? जैसे कि एगोरा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है. सो जस्ट लाइक एगोरा, मिलीसेंट इज आल्सो ए सिक्योर प्रोटोकॉल फॉर कैरिंग आउट inexpensive electronic commerce and trading over the internet. As the name indicates, this protocol was designed to handle purchases and other transaction costing less than a cent. Millicent reduces the overhead of managing accounts in the following ways. कैसे वो करता है? Communication costs are greatly reduced by verifying the script locally at the vendor's site, since there are almost no Millicent specific communication costs for normal transaction. Then moreover, no centralized server for account management or authentication is required. जबकि हम लोग देखते हैं और ज़्यादा सेंट्रलाइज सर्वर के बेस पे जो है अकाउंट मैनेजमेंट और ऑथेंटिकेशन जो है रिक्वायर्ड नहीं है. देन ब्रोकर्स हैंडलिंग ऑल अकाउंट्स एंड बिलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ फर्दर रिड्यूस द अकाउंटिंग कोस्ट. ब्रोकर जो हैंडल करते हैं ऑल अकाउंट्स और बिलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, वो क्या करते हैं? अकाउंटिंग कोस्ट को रिड्यूस करते हैं. आफ्टर द कस्टमर opens an account with a specific broker, it becomes the responsibility of the broker to maintain and manage the accounts. So ये broker की responsibility है सारे account को manage करना. Then in normal practice, especially in account based schemes, the vendor maintains the account, whereas in Millicent the customer himself maintains the account. जबकि Millicent में क्या है? customer खुद account को maintain करता है. Then next comes secure electronic transaction protocol और SET. SET is based purely on the science of cryptography that speaks of encoding and decoding messages for communication. SET क्या है? एक प्योरली साइंस है क्रिप्टोग्राफी की, जो क्या करता है? एनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस ऑफ कम्युनिकेशन को की रिगार्डिंग बताता है. दिस साइंस इज़ नॉट न्यू टू अस. ये नई नहीं है साइंस, इवन कि जब से एवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ है तब से ही हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं. प्रिजर्विंग द सीक्रेसी ऑफ ट्रांजेक्शन थ्रू स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, स्पेशली फॉर एप्लीकेशंस लाइक द मिलिट्री, trade and banking, has been described infinite number of times in history books. So there has been tremendous advance in the field of encryption with the advancement in computing and mathematics. So SET is a protocol developed jointly by Visa and MasterCard, involving other computing major like IBM. Then SET is an open standard for protecting the privacy and ensuring the authenticity of electronic transactions, especially applicable to the banking sector, where the transactions could be in terms of few cents
to a millions of dollars. Then, so now we have some exercises. In the exercises, the questions are what are intranet protocols? Intranet के protocols क्या होते हैं? Then what is intranet configuration? Then comes what is web server? So that's all for today's session. Happy learning, we learning.